अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन पेज के चौथी क्लास के साथ अभी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम फैज़ान अली ज़फ़र है। www.faizanlearning.blogspot.com की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा फेसबुक पे फ़ैन पेज है फैज़ान ट्यूट्स, और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हैं तो फैज़ान अली ज़फ़र लिखें तो हमारी आईडी आ जाएगी। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब, लाइक और हमारे अपनी सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कीबोर्ड की सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो इन पेज में हमारे पास जो कीबोर्ड मौजूद होते हैं वो 8 किस्म के हैं, और इसके अलावा हम लोग अपना कीबोर्ड भी तैयार कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो वर्ड्स आप टाइप करना चाहें। इसके लिए सबसे पहले हमने एडिट में जाना है अपनी कीबोर्ड की सेटिंग के लिए, उसके बाद प्रीफरेंसेस में और फिर कीबोर्ड प्रीफरेंसेस में। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट होता है वो मोनो टाइप है। इसके अलावा आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके आप बाकी कीबोर्ड भी चेक कर सकते हैं। अगर हमने देखना है कि ये कीबोर्ड इसमें किस तरह के वर्ड्स हम टाइप कर सकते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे मोनो टाइप, तो हमें ये बताएगा कि आप किस किस तरह की वर्ड्स टाइप कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ और बगैर शिफ्ट के साथ। मिसाल के तौर पर अगर हम शिफ्ट के साथ टी प्रेस करेंगे तो वाव हो गया, और अगर छोटा टी प्रेस करेंगे तो ते आएगा। इसका आप प्रिंट भी ले सकते हैं और यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कीबोर्ड है वो फोंटिक है। उसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे आ जाएगा। इसमें ऐसे कि आपके अल्फाज जो हैं वो मिलते जुलते हैं, वो आपके यानी कि अगर अलिफ है तो वो ए से मिलता है उसकी आवाज़, अगर मीम है तो वो एम से मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें वो आप यहाँ पे इस कीबोर्ड में देख सकते हैं। इसका प्रिंट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई कीबोर्ड पसंद आए तो आप अपना कीबोर्ड भी बना सकते हैं, और वो कीबोर्ड किस तरह बनाएंगे उसको भी आप यहाँ से हम क्लोज करते हैं। हम इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करते हैं और लास्ट में आते हैं यहाँ से यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करते हैं। सॉरी, ओके नहीं करना, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड वन के ऊपर क्लिक करते हैं। इसमें हम अपनी मर्ज़ी से यानी कि अभी हम चाहते हैं कि ए के साथ यानी कि बे आए, तो हमने यहाँ से इसको बस क्लिक करके रखना है और यहाँ पे छोड़ देना है, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और बड़े ए के साथ यानी कि पे है तो वो भी हमने यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये यानी कि यहाँ से चेंज होता रहेगा। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो कीबोर्ड मौजूद हैं उनकी हम सेटिंग करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट यहाँ से पोर्ट कीबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, फॉन्टिक के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास फॉन्टिक कीबोर्ड आ गए। तो इस तरह की आपने जो भी चीज़ हो वो वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सेव करना है तो ये आपका कीबोर्ड सेव हो जाएगा। इसमें जो एक और बात मैंने थी वो यानी कि आपने अगर इसमें आप यहाँ पे जो ये जो चेक बॉक्सेस हैं सिंधी और पश्तो को, उसे आप अनेबल करके ओके कर सकते हैं। ओके करेंगे और यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं, यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट है तो देखिए यहाँ पे सॉरी टाइप कर दिया, तो ये हमने अभी उर्दू में फैज़ान लिखा। जैसे कि आपको बताया था यहाँ लैंग्वेज बार है तो अभी आप लिखते हैं सिंधी में फैज़ान, तो सिंधी में देखते हैं वही वर्ड्स जो हम उर्दू में यूज़ करते हैं। ये देखिए अभी वही वर्ड जो हमने सिंधी में लिखे जो हम उर्दू में यूज़ फैज़ान के लिए करते हैं तो वो इस तरह बन गया। अभी इसी तरह पश्तो में लिखते हैं
पश्तो दो अल्फाज तो मेरे 3 मिले, लेकिन वो भी सही नहीं लिखी है। बाकी इसमें भी यानी कि हर लैंग्वेज अलग-अलग है। अब इंग्लिश में फैज़ान, तो ये आप टाइप कर सकते हैं इस तरह। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। ये जो यानी कि ये जो लैंग्वेज सेलेक्ट आप यानी डायरेक्ट क्लिक करके कर सकते हैं, और यहाँ पे लैंग्वेज में आके टूगल लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो लैंग्वेज यहाँ से तब्दील होती रहेगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान है, जस्ट आपने यहाँ क्लिक करना है तो वो तब्दील होती रहेगी। तो हमारी वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और उसे वॉच करें, और ये कोर्स अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि जितना ज़्यादा उर्दू में नॉलेज हमारा फैल सके, उतनी ज़्यादा पाकिस्तान तरक्की करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।